हे गाइस, दिस इज गौतम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजी ईएससी की रजिस्ट्रेशन डेट के रिगार्डिंग एंड उसके बाद जो यूजी ईएससी की काउंसलिंग है उसमें क्या क्या आगे प्रोसेस होते हैं, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। लास्ट ईयर में अगस्त के मंथ तक एडमिशन की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी एंड फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में बहुत सारे यानी मैक्सिमम कॉलेज में क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। बट इस बार अभी ये बहुत लेट हो चुका है एंड अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग डेट नहीं अनाउंस किया है बीसीएसई बोर्ड ने। ऑफकोर्स इस बार लेट होने के पीछे बहुत सारे रीजन है, तो आई होप कि जल्दी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए यूजीईएससी का। एंड अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद से एडमिशन लेने तक कितने सारे और प्रोसेस होंगे, तो उसके बारे में एक एक चीज यहाँ पे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। एंड यानी स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ यूजीईएससी काउंसलिंग टू फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक जितना भी बीच में प्रोसेस है मैं यहाँ पे सब क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड मेक श्योर कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो बिहार इंजीनियरिंग के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम लोग अलग अलग स्टेप्स में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला वो है यूजीईएससी रजिस्ट्रेशन, सेकंड रैंक कार्ड यानी बीसीएसई बोर्ड जो आपकी रैंक कार्ड पब्लिश करता है वो, थर्ड चॉइस फिलिंग मतलब आप कौन से कॉलेज चूज कर रहे हैं और कौन से मतलब आप किस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है। एंड लास्ट वन इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपका रिपोर्टिंग सेंटर है वहां पे जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होता है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है यूजीईएससी रजिस्ट्रेशन, यानी अगर आप किसी भी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यूजीईएससी की पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा। और उसमें फर्स्ट प्रोसेस है कि उसका रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको चाहिए जेईई मेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड योर डेट ऑफ बर्थ। ऑफ कोर्स अगर इसमें एडमिशन लेना तो आप लोगों ने जेईई मेंस का एग्जाम जरूर दिया होगा, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करते टाइम एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। तो यहाँ पे जब यूजीईएससी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो उसमें आपको जेईई मेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा एंड योर डेट ऑफ बर्थ। एंड उसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डाल के आपका पासवर्ड सेट करना होता है। एंड उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका पूरा डिटेल, उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सारी डिटेल्स फिल करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज आएगा जहाँ पे आपके पूरे डिटेल्स जो आपने फिल किए हैं वो सारे दिखते हैं, तो उसे प्रिंट करके फ्यूचर के लिए रख लेना है। सेकंड थिंग इज रैंक कार्ड। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के कुछ दिन बाद बीसीएसई बोर्ड जितने भी स्टूडेंट्स ने वहां पे रजिस्ट्रेशन किया यूजीईएससी काउंसलिंग के लिए, तो उनका एक रैंक कार्ड पब्लिश करता है जिसमें उनकी जेईई मेंस की मार्क्स जो है परसेंटाइल वो शो करते हैं, जेईई मेंस का रैंक एंड यूजीईएससी यानी स्टेट में आपका कितना रैंक है, जनरल रैंक एंड कैटेगरी रैंक, ये सारी चीज वहां पे मेंशन होते हैं। तो यहाँ पे आपका एडमिशन जो है वो स्टेट रैंक पे होना एंड आप उसमें रिजर्वेशन का भी लाभ ले सकते हैं। थर्ड प्रोसेस है चॉइस फिलिंग। तो रैंक कार्ड पब्लिश होने के बाद सभी स्टूडेंट्स के पास अपना अपना रैंक कार्ड होता है जिसमें उनका कैटेगरी वाइज रैंक एंड जनरल रैंक अवेलेबल होता है। तो चॉइस फिलिंग में आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आपको खुली आजादी, आपको जिस कॉलेज में जो ब्रांच चाहिए उसी अनुसार यहाँ पे आप लोग उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ध्यान इस बात का रखना कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना ज्यादा सिलेक्ट करें, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको कोई चार्ज भी नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल फ्री है। सिलेक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं, आप जितना जो ब्रांच चाहिए जिस कॉलेज में चाहिए पूरा सिलेक्ट कर लीजिए एंड एटलीस्ट 10+ ही चूज कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं टॉप 5 या टॉप 3 का चूज करके छोड़ देता हूँ इसमें एडमिशन हो ही जाएगा, तो फिर इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है, आगे आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। और जब ये एक बार प्रोसेस बंद हो जाएगा चॉइस फिलिंग का तो आप फिर इसे एडिट भी नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में जितना ज्यादा चूज कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अनुसार। ऐसा बिल्कुल मत सोचना है कि अगर मैं नीचे वाला कॉलेज चूज कर लिया और कहीं मेरा उसी में एडमिशन हो गया तो फिर क्या होगा, ऐसा नहीं है। जो टॉप कॉलेज है उसे अपने अनुसार सबसे ऊपर रखिए। बोर्ड क्या करती है, जितना पॉसिबल होता है वो सबसे ऊपर ही कॉलेज देती है। अगर एक बार सबसे ऊपर वाला कॉलेज मिल गया तो आपको नीचे नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ अगर जो कॉलेज मिला है अगर उससे ऊपर भी आपके चॉइस में अवेलेबल है तो आपको ऊपर ले जाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ यही बात का ध्यान रखना है कि जो कॉलेज आपको चाहिए उसे आप ऊपर रखें। कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद आप उसका एक प्रिंट निकाल सकते हैं जिसमें सारे कॉलेज एंड ब्रांच वाइज जो आपने सिलेक्ट किए वो अवेलेबल होते हैं। और ये फाइनल नहीं होता है, आप इसे एडिट कर सकते हैं जब तक कि इसका लास्ट डेट क्रॉस नहीं कर जाए, तो उस टाइम तक आप इसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है किसी ने बता दिया कि नहीं ये कॉलेज सही नहीं है और इसमें ऊपर जाना चाहिए, या कोई आपका रिलेटिव ऐसा बोल रहा है, या कोई स्टूडेंट वहां पे पढ़ता है कि तुमने कोई गलती कर दी है, तो उसे लास्ट डेट तक आप लोग जितनी बार चाहे उतनी बार एडिट कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट डेट क्रॉस नहीं होना चाहिए बस। और ट्राई सिर्फ यही करना है कि जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा कॉलेज वहां पे चूज कर सके। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है सीट अलॉटमेंट। तो चॉइस फिलिंग की डेट कंप्लीट होने के बाद आपको सीट आपका अलॉट किया जाता है कि आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिला है। आप लोग अपने यूजीईएससी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड द्वारा लॉगिन करके आप वो अलॉटमेंट लेटर वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपको वहां पे पता चल जाएगा आपको कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिला है। एंड इस फाइनल सीट अलॉटमेंट के पब्लिश होने के पहले एक बार इससे पहले आपको मॉक सीट अलॉटमेंट भी होता है, जहां पे आपको एक रफ आइडिया दिया जाता है कि इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है एंड वो पूरा अलॉटमेंट लेटर आपको दिखता है कि अच्छा ये ऐसा होता है। लेकिन फाइनल जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो बाद में आता है। तो जब फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो उसे डाउनलोड करके अपने पास सेफली रख लें, क्योंकि वो आगे बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट एंड फाइनल प्रोसेस है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
इसमें आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जो कि आपने बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है और उसमें जो डेट आपको दिया गया कि इस डेट पे आपको रिपोर्ट करना है, तो उसी डेट पे आपको रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग सेंटर पे जाना होता है और वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसे वहां पे वेरीफाई करवाना होता है। और उसके बाद अगर आपको वहां पे एडमिशन लेना है या फिर अपग्रेड करना है, अपग्रेड मतलब आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और उसके ऊपर का जो आपका प्राइस फिल किया हुआ है उसमें जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वहां पे अपग्रेड वाला ऑप्शन कर सकते हैं। उसमें आपसे कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया जाएगा, सिर्फ वहां पे सभी का एक जीरोक्स कॉपी लिया जाता है एंड कोई फी भी वहां पे नहीं लगती है। एंड नेक्स्ट राउंड में अगर आपको उसके ऊपर वाला कॉलेज मिलता है तो आपको फिर उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होता है और अगर फिर से सेम कॉलेज में हो जाता है तो आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। ये काम आप लोग 3 बार कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली 3 राउंड तक काउंसलिंग चलती है एंड उसके बाद आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बट अगर 3 राउंड के बाद भी कई सारे कॉलेज में सीट अगर पूरा कंप्लीट फिल नहीं हुआ है तो बीसीसी बोर्ड क्या करती है, उसके लिए एक मॉपअप राउंड ऑर्गेनाइज करती है। इसमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि मतलब बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, वो यूजी ईएससी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया है, तो फिर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है एंड जितने भी कॉलेज में सीट जहाँ पे खाली है तो वहाँ पे उस सीट को चूज करके वो डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन ले सकता है अपना जो एडमिशन फी है उसे पे करके। तो ये फाइनली एक मॉपअप राउंड होता है जिसमें जितने भी बचे हुए सीट्स होते हैं या जितने भी बचे हुए स्टूडेंट है जो कि फर्स्ट टाइम में मिस कर गए तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है जो कि वहां पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो बिहार इंजीनियरिंग के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको इतने सारे प्रोसेस से गुजरना होता है। तो आई होप जब काउंसलिंग या एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हो। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अगर उसमें एक भी डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो वहां पे फिर आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। नॉर्मली अगर कोई आपसे डिस्कस करा है कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको ये बोलेगा 10th के जितने सर्टिफिकेट है या फिर 12th के जितने मार्कशीट एडमिट कार्ड है वो सारी चीजें रख लो। जो नॉर्मल स्टूडेंट वो भी जानता है कि 10th 12th का उसके पास है तो वो वहां पे रख लेगा, लेकिन इसके अलावा बहुत ऐसे सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको वहां पे ले जाने होते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, AKU फॉर्म, आप शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे। एक होती है जांच पर्ची नाम की चीज, इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगा। एक होगा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, तो ये सारी चीजें के बारे में आपको बिल्कुल अंदाजा तक नहीं होगा, बट वहां पे रिपोर्टिंग सेंटर पे इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे रिपोर्टिंग सेंटर पे वहां पे अवेलेबल होते हैं वहीं खुद, लेकिन वहां पे भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि अगर वो चीज आप लोग अपने घर से लेके जाएं तो फिर वहां पे टाइम बहुत ज्यादा सेव हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।